तो सूर्य का अकेले ही बैठा रहना फिर ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ। आप भी देखिए, अब जैसे वो जिसके साथ बैठेगा उसको, राजा है ना, राजा के साथ आप जिसको भी बिठाइए, राजा से तो छोटा ही है। राजा तो राजा है। राजा सिर्फ किसको सबसे अपने से ज्यादा वैल्यू करता है? अपने गुरु को। तो अपना गुरु कौन? जुपिटर। राजा को इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस कौन दे सकता है? राजा का गुरु। हाँ। तो जुपिटर है। तो इसलिए जुपिटर को गॉड का ब्लेसिंग बोला गया है। गुरु है ना। ठीक है, हाँ। तो रिलेशनशिप को कैसे कैसे ग्रह प्रभावित करते हैं, इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली, लेकिन अब वो दिमाग वाला फैक्टर जो रह गया था, अगर उसके ऊपर हम आए तो करियर को भी मैं और इजी वे में अगर पूछना चाहूँ तो धन को, क्योंकि करियर का तो सीधा संबंध धन से ही है। हम बिजनेस कर रहे हैं तो, नौकरी कर रहे हैं तो हमें पैसे की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उसको भी डिफाइन करने के लिए या उसका भी निर्धारण करने के लिए कोई एक खास ग्रह होता है क्या? डेफिनेटली यस। लेकिन ग्रह के साथ खाली अकेला ग्रह काम नहीं करता। देखिए, आज से 500,000 साल पहले करियर के ऑप्शंस बहुत कम थे, है ना। 4 थे, है ना। एक वैश्य, नहीं, एक वैश्य थे, एक ब्राह्मण थे, है ना। हाँ, ये 4 थे ना पैटर्न। आज 4000 तरह के करियर होंगे। इवन स्क्रैप का भी एक बिजनेस है। आज हम पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, आज हम आईटी की बात कर रहे हैं, कभी कभी सुना ही नहीं था। ठीक है। और राइज कौन कर रहा है? सारी टेक कंपनीज। टेक पहले था ही नहीं। आज हम बात कर रहे हैं स्पेस की। आज हम बात कर रहे हैं वो कंपनी, जैसे आजकल का जो एनवायरनमेंट चल रहा है, वॉर, एआई की बात हम एआई की बात कर रहे हैं। एआई तो मैडम इट इज बूम। आप समझ लीजिए कि राहु कमिंग इन दिस साइंस, शनि का साइन 11 नंबर साइन, टेक में कुछ नए लेवल पे लेके जाएगा। जब पिछली बार आया था तो ये धीरे धीरे ये सारी टेक वाली कंपनी चलना शुरू हुई थी। जब उससे पिछली बार आया था 18 साल पहले, तो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था और वो पॉपुलर होना शुरू हुआ था। उसके बाद जब आया तो इंटरनेट पॉपुलर होना शुरू हुआ, है ना। वाईफाई डोंगल्स और ये सारी चीज़ें शुरू हुई। वाईफाई राउटर्स, वाईफाई डोंगल, आपको फ़ोन में भी इंटरनेट की स्पीड थोड़ा बेटर होगा। 2G आया, 3G आया, समथिंग लाइक दिस। अब की बार आया, अब एआई की बात करेंगे हम। तो राहु जब भी साइन नंबर 11 में आएगा, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपग्रेड करेगा ही करेगा। ये थंब रूल है, इससे बच नहीं सकते। हर 18 साल में आता है। आप पिछले 18 साल के कैलकुलेशन से करते जाइए, गूगल पे जाके चेक कर लीजिए, तब क्या क्या डेवलपमेंट हुआ आपको सब मिल जाएगा। सारे इन्वेंशन, नए इन्वेंशन। 11 नंबर साइन का, शनि की राशि का बहुत प्रोमिनेंट रोल है इसमें। चाहे आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, चाहे बायोलॉजिकल बात कर लीजिए, चाहे वेपन की बात कर लीजिए, चाहे आईटी की बात कर लीजिए, एआई की बात कर लीजिए, साइन नंबर 11 प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि एक का बात कही गई है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और आपको राहु 11 नंबर में आने से पहले, जब वो 12 नंबर में था, आवश्यकताएं बदलता है, ये रूल है। तो राहु तो उल्टा चलता है। तो पाइसेस से निकला तो उसने बहुत सारी नई आवश्यकताएं, और एरीज में था उससे पहले बहुत सारी नई। क्या हुआ आजकल? ड्रोन वॉरफेयर। आज से 5 साल पहले ड्रोन का नाम सुना था क्या? कि ड्रोन वॉर में काम में आने वाला है। अब आप देखिए क्या क्या हो रहा है। सो नई आवश्यकताएं राहु ने क्रिएट की, अब यहां से वो आविष्कार की तरफ लेके जाएगा। दैट इज द रूल। तो ये इस तरीके से सारे प्लैनेट्स काम करते हैं। वर्ल्ड पे भी इसका असर आता है, हमारे पे भी आता है। और एक और बात आता है, अभी हम बात कर रहे थे करियर की भी और रिलेशनशिप की। जिसकी कुंडली में शुक्र 11 नंबर राशि में है, उसको रिलेशनशिप से रिलेटेड संभलना पड़ेगा। वो ऑलरेडी बेचारा परेशान चल रहा होगा। शनि महाराज तो अभी निकले ही हैं, उनको 1.5 साल और पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, राहु वहाँ आए हैं तो उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये, अगर जिनकी कुंडली में शुक्र 11 नंबर राशि में, बर्थ चार्ट में, ठीक है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। ना सिर्फ 11 नंबर में, मैं तो कहूँगा जिसका शुक्र जेमिनी में है, जिसका शुक्र लिब्रा में है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर शादी नहीं हुई, रोमांस में नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन दे आर एलिजिबल फॉर इट, और तो उनके लिए तो इट इज़ फैंटास्टिक टाइम। लेकिन आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे या तो चीटिंग करोगे या होगी। बी वेरी केयरफुल। राहु महाराज बैठे हैं वहाँ, अब यहाँ हैं 18 महीने के लिए। दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल।
ओके, तो वो फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स। फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स, ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा जब तक राहु नेट, मतलब आप ले लीजिए लगभग नवंबर दिसंबर 2026 तक, तब तक के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और किन्हें किन्हें सावधान रहने की जरूरत है? जैसे आपने रिलेशनशिप वाली 2 राशियां बता दी, तो ऐसे कोई धन वाली भी है क्या कि इनके ऊपर तो छप्पर फाड़ के धन की वर्षा होने वाली है और इनको तो कंगाली आने वाली है, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए माया और धन, सबसे बड़ा सवाल तो आजकल यही है। तो देखिए धन के लिए हम राहु को थोड़ा सा कम देखते हैं। राहु का इंपॉर्टेंट रोल है, ज़रूर धन देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल है जुपिटर का, क्योंकि गॉड का ब्लेसिंग है। धन यानी वेल्थ है ना, वेल्थ की देवी है माता लक्ष्मी। कुबेर जी का भी कुछ संबंध बताया है। तो जुपिटर जिसको ब्लेसिंग देगा धन सबसे पहले उसके पास आएगा। शनि जिसको ब्लेसिंग देगा धन उसके पास आएगा। रास्ता बाकी प्लैनेट बता सकते हैं, जैसे राहु कहेगा अनकन्वेंशनल तरीके से, सूर्य कहेगा सरकार से, ऐसे। तो ये तो हो गई टेक्निकल बात। अब धन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि धन कौन से रास्ते से आएगा। रास्ते से मीन्स जैसे आप अगर जॉब में हैं तो आपकी सैलरी इज योर ग्रॉस इनकम, करेक्ट? तो जिसके लिए जुपिटर फेवरिंग है, जैसे जिसका लिब्रा का चंद्रमा है, उसके पास अच्छा पैसा आने वाला है। ओके। उसके पास अच्छा, उनके लिए बढ़िया चलने वाला है। जिसका मून 11 नंबर राशि का है, हालांकि राहु उसको तंग कर रहा है, लेकिन फिर भी जब तक बृहस्पति 3 नंबर राशि में, उसको वो तंग नहीं होगा। पहले तो पैसा आएगा, जब बृहस्पति 3 से 4 में चल जाएगा तो दुखी होने लग जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो तब तक उनके पास बढ़िया पैसा आने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। सेजिटेरियस, इनके पास बढ़िया पैसा आने वाला है, जुपिटर देख रहा है, तो ये बढ़िया चीज़ है। खाली यही रूल नहीं होते, इसके अलावा बहुत सारे रूल होते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, धन वहाँ से भी आता है, ये लोग खो देते हैं। तो कुंडली में जो 5वां घर है, जो मन है, 5वां घर, ये टेक्निकल जो स्किल्स है या अदर सोर्स ऑफ इनकम है, वो कुंडली का 5वां घर बताता है। तो जिसका 5वां घर में स्कॉर्पियो, 5वें घर में सेजिटेरियस पढ़ रहा है, लीब्रा पढ़ रहा है, या नंबर 11 पढ़ रहा है, उन लोगों का अदर सोर्स ऑफ इनकम बनाने का ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया समय है, फैंटास्टिक टाइम उनके पास आएगा। या किसी का मून एरीज में है, किसी का मून एरीज में, उनके पास बढ़िया पैसा आने का योग है। लेकिन अगर 5वें घर से कनेक्शन हो रहा है तो वो अदर सोर्स ऑफ इनकम देगा। 11th हाउस से कर रहा है तो आपकी जैसे जो रेगुलर इनकम होती है, जैसे सैलरी आती है। हाँ। एक और थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग जो बिजनेस में हैं उनके लिए क्या होगा। तो धन का रूल तो सेम है। अगर आपका पावरफुल हाउस है बिजनेस से रिलेटेड तो बिजनेस से पैसा आएगा, और जॉब से रिलेटेड है तो जॉब में इंक्रीमेंट हो जाएगा या प्रमोशन हो जाएगा। अब इसको कैसे समझते हैं? इसको समझने के लिए हमको बर्थ चार्ट को समझना पड़ता है कि बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं। अगर हम करियर की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो लोग फील करते हैं, फेस करते हैं, वो ये कि वो ज़िंदगी भर गलत रास्ते चल रहे होते हैं अपने करियर को लेके। कुंडली बता रही है बिजनेस करो, पूरी ज़िंदगी नौकरी में बिता दी, अमीर कहाँ से बनेगा? कुंडली कह रही है बिजनेस मत करो, हाँ। वो पूरी ज़िंदगी नए नए वेंचर स्टार्टअप में घुसता जा रहा है, खराब कर रहा है। कुंडली कह रही है पार्टनरशिप में मत जाओ, वो पार्टनरशिप में जा रहा है, धोखा खा रहा है और हर बार नुकसान खा के आ रहा है। कुंडली कह रही है आप अपना ब्रांड नेम बनाते वक्त इसका ध्यान रखो, ये कुछ स्पेशल रूल्स हैं, दे आर इग्नोरिंग इट। आप कंपनी को बनाना, ब्रांड नेम बनाना, किसको ब्रांड सेलेक्ट करूं, कौन सा ब्रांड होना चाहिए, कौन सा थीम कलर होना चाहिए, कौन से कलर हमारे लिए फेवरेट हैं, कौन से प्लैनेट अगेंस्ट हैं, किस टाइम पे सेटअप करूं, पंचांग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कौन से मुहूर्त में शुरू करूं, कंपनी कब रजिस्टर करूं, उसका इनॉग्रेशन कब करूं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी कुंडली में तो योग था बिजनेस से पैसे कमाने का, लेकिन आपने ऐसे वक्त अपने बिजनेस को ऑन कर दिया जब योग था कि जिस वक्त जो चीज़ ऑन होगी उसको किल कर दिया जाएगा। एक हम बात करें कि करना क्या है। देखिए अमीर बनना है, सब छप्पर फाड़ के पैसे कमाना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि छप्पर किसका फटेगा समझ में ये नहीं आ रहा है ना। तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा क्या योग है। अगर हमें ये एडवांस में पता पड़ जाए कब पैसे आने वाले हैं, अगर हमें ये एडवांस में पता पड़ जाए, हमको थोड़ा गाइडेंस मिल जाए तो हम उसके हिसाब से प्लान करें। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी। आपने बात करी पैसा किसका आएगा, हाँ। मैं थोड़ा इसको
ज़्यादा उस तरफ नेगेटिव की तरफ भी लेके चला गया हूँ ये बताने के लिए कि कब नहीं आएगा। आने वाले में तो खुशी हो जाएगी, जब नहीं आएगा उस वक्त इन्वेस्ट किया तो जीरो होके बाहर आ जाएगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो टाइमिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये जो राशियों की हमने बात करी 7, 9, 1, 7, 9 एंड 11, इट इज़ फैंटास्टिक। इनके पास तो भर के आने वाला है। ठीक है, ठीक है। फिर हमने बात करी कि किसको 1, 7, 9 और 11 हम अगर इसको थोड़ा ठीक ढंग से एरीज, हाँ, लिब्रा, सेजिटेरियस एंड कुंभ, हाँ, ठीक है, एक्वेरियस, इनके पास तो बढ़िया पैसे आने वाले हैं। करियर की अपॉर्चुनिटी आने वाली है पाइसेस के पास। रिलेशनशिप का चैलेंज आने वाला है स्कॉर्पियो के पास। ठीक है। तो सारी राशियों का आप देखिए अगले का जो पूरा फ्रेमवर्क बिल्कुल तैयार है। हाँ, ठीक है। लेकिन एक जगह ये रूल थोड़ा चेंज होता है जब वहां पे कोई प्लैनेट बैठा हो। अगर वहां कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो स्टेट रूल लगा लीजिए, हमेशा काम करेगा। व्हेन आई एम सेइंग हमेशा मींस 100%। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 99.9%। मतलब उस राशि में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो रूल चेंज होगा। ओके, अगर वहां नहीं बैठा इट विल गो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किसकी दृष्टि पड़ रही है? नहीं, तो वही तो इम्पैक्ट आएगा ना सर। अच्छा, वही तो इम्पैक्ट आने वाला है कि राशियों किसकी दृष्टि पड़ रही है। अब जैसे किसी की कुंडली में कोई प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए जैसे मैंने एरीज वालों के लिए कहा, एरीज वालों के लिए कहा कि इनके लिए बढ़िया समय, अच्छे पैसे आएंगे, लेकिन उसके टॉरस में राहु बैठा है तो उसके पास पैसे आएंगे तो सही, रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। आएंगे जरूर, लेकिन राहु का काम क्या है? चले जाएंगे। तो ये वो रुकने नहीं देगा। वो रुका रहे। अगर आपके पास कोई कुंडली लेके आए, मैं लेकर के आऊं और आपको दिखाई दे रहा है कि पैसा आता भी रहेगा जाता भी रहेगा, अब मैं बोलूं कि अनीश जी कुछ ऐसा बता दीजिए आप गुरुजी कि बस पैसा वो रुक भी जाए, सेविंग भी हो जाए, इन्वेस्ट भी हो जाए, तो फिर उसके लिए बहुत तरीके हैं इसके। एक तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला तरीका है, जैसे मान लीजिए अभी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे थे, है ना। हस्बैंड की कुंडली में पैसा खोने का योग है, वाइफ के में ट्रांसफर कर दे, 1.5 साल बाद वापस ले लेना। हो गया ना, जो प्लैनेट कह रहा कर लिया ना कि मेरे खर्चा हो जाना है, मेरे अकाउंट में नहीं रहेंगे, नहीं रहे भाई, मेरे वाइफ के अकाउंट में, मेरे बच्चों के अकाउंट में, आई एम हैप्पी। बोले मुझसे लेगा क्या? है ही नहीं, तूने कहा खर्च हो गया, कर दिया। ठीक बात। जो प्लैनेट कहे वो कर दो। अच्छा, ये बड़ा सही आपने बताया। मतलब उपाय का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि इसकी पूजा करा लो, उसकी शुद्धि करा लो या ये रत्न पहन लो। सीधी बात है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहना तो अपने बच्चे के या बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, सिंपल। मेरे पास है ही नहीं, तुमने कहा खर्च कर दो, कर दिया। बहुत शानदार। ये तो सिंपल है ना। देखिए रेमेडीज का मतलब ये नहीं है कि अब 1.25 लाख का मंत्र जाप होगा, आपकी हेल्थ खराब है अब मैं महामृत्युंजय जप ही कराऊंगा और ये करूँगा, कुछ नहीं मैडम। थोड़ा सा इंटेलिजेंटली, व्हेन आई स्टार्टेड माय डिस्कशन आई स्टार्टेड विद कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। आप उसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिए, प्लैनेट कहना क्या चाहता है अगर आपको वो पता पड़ जाए। मुझे एक चीज़ आप और बताइए, ये और क्लैरिटी के लिए मेरे व्यूवर्स की, कि वो सुखी है तो भी, नहीं सुखी है तो भी, उनके जीवन में भरपूर धन धान्य आ रहा है तब भी, और अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है तब भी, क्या दोनों स्थिति में उन्हें कुंडली अपनी दिखानी चाहिए ये पूछने के लिए कि जितना धन आ रहा है, जो धन वर्षा हो रही है, क्या वो सुनामी में तब्दील हो सकती है? क्या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे फायदा तो मिल रहा है, लेकिन क्या मुझे किसी दूसरी ओर जाना चाहिए? या नौकरी में प्रमोशन मिल रहा है लेकिन मैं बिजनेस कर लूँ तो और पैसा है? क्या हर स्थिति में कुंडली दिखा के ये जांचना जरूरी है कि किधर को भाग्य ले जा रहा है? मैडम, ले तो भाग्य ही जा रहा है, जहां भी ले जा रहा है, ये तो आप तय कर लीजिए। क्योंकि भाग्य का मालिक बृहस्पति और कर्म का मालिक शनि। शनि महाराज तो टाइम बताते हैं कि तेरा भाग्य अब साथ देगा या अब नहीं देगा। तो टाइम का मालिक शनि, समय, वो जो आपने सुना होगा बड़ा एक फेमस है, मैं समय हूँ, किसी सीरियल में आता था, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं समय हूँ, तो वो शनि है। शिव जी का एक सीरियल था। ठीक है, मैं समय हूँ, ये तो वो शनि है। तो शनि टाइम बताता है आपका, शनि अच्छा तो टाइम अच्छा। तो जब आपके पास एक चार्ट आया, आपको पता पड़ गया ये जॉब में है, मान लीजिए कोई बहुत छोटी सी जॉब में 10, 20, 30 हज़ार रुपये की सैलरी मिल रही है, साहब मेरा अच्छा समय आएगा, क्या होगा? वो रातों रात वो 3 करोड़ का पैकेज नहीं मिलने वाला उसे, बट यस देयर विल बी जंप, इंक्रीज इन वेल्थ फॉर श्योर, होगी तो होगी। लेकिन वो 25,000 से आपकी सैलरी 25 करोड़ हो जाएगी, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। देयर आर स्टेप्स, है ना, तरीके से आप आगे बढ़ते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, लेकिन अगर आपने पूरा ट्रैक ही चेंज कर दिया और आपका समय साथ दे रहा था, मान लो किसी की कुंडली में बिजनेस का योग था, उसकी कुंडली में पैसा आने का योग एक्टिवेट होने से पहले उसने उसी टाइम उसके आसपास उसने बिजनेस शुरू कर दिया, एकदम अर्ली सक्सेस मिल गई। और वो अब इसे रातों रात अमीर कहना तो नहीं कहेंगे, बट विद इन 1-2 ईयर्स इफ यू आर ग्रोइंग, इट इज सॉर्ट ऑफ रातों रात अमीर होना। या आप पहले 20, 25, 30 हज़ार रुपये कमाते थे,
आज आपकी इनकम 5 लाख रुपए महीना हो गई है। तो ऐसा समय आता है, लेकिन उसको इनकैश हम लोग नहीं कर पाते। ये वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। समय आया कि आप पैसा कमाएंगे, मान लीजिए 12 महीने का समय आया, 12 महीने, ये 1 ईयर इज़ फैंटास्टिक, यू विल मेक मनी। हमने 2-3-4 महीने पैसे कमाए, हमने कहा चलो ज़रा घूम के आते हैं, एक फॉरेन टूर लगा के आते हैं 15 दिन 20 दिन का। अब साहब टूर पे जाने से 10 दिन पहले ख़राब, 15 दिन रह के आए, आने के बाद 15 दिन उसमें ख़राब, फिर है ना। तो आपने 1-1.5 महीना ख़त्म कर दिया। 1/12 या 2 महीना पकड़ लूँ मैं इस पूरे प्रोसेस में, सारी चीज़ें अलाइन करने में 2 महीना यू वेस्टेड योर टाइम समवेयर एल्स। व्हेन गॉड वाज गिविंग यू मनी, यू वर एंजॉइंग समवेयर एल्स। अरे भैया ले ना, वो तो देने आए हैं, ले ना भाई। और जब खराब का समय था कि साहब ये समय बहुत खराब होने वाला है, अगले 1.5-2 साल इस विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, पैसे किसी को मत देना, कहीं नई जगह इन्वेस्टमेंट मत करना, उस वक्त हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए रिश्तेदार ने मांग लिए, 2 लाख रुपए दोस्त ने मांग लिए, 10 लाख रुपए से मांग लिए, हम सबको बांट दिए। अरे भैया आगे देख, ये तो पैसे वापस आएंगे नहीं, तो जीरो है जो गया, अब जो वो जीरो है वापस नहीं आएगा। ये प्लेनेट छीनने के लिए आया था, तो किसी को तो निमित्त बनाएगा, तो वो बनाया उसने और पैसे छीन लिए। सो व्हेन time is with you for making money, please make money. When time is saying, जब समय कह रहा है कि खर्चे का समय, जाओ ना घूमने, कराओ खर्चा, who is stopping? हाँ। तो हम उल्टा करते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं है समय कब। अगर पता हो कि ये सिर्फ 12 ही महीने की विंडो है, तो 12 महीने कुछ नहीं, सिर्फ पैसे कमा लो। उसके बाद 12 महीने की विंडो वो अगर उतनी अच्छी नहीं है, तो जाओ घूमने यार। कोई कंट्री बंद थोड़ी हो जाएगा कि कल से हम नहीं खुलेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक बात। हाँ, अच्छा, एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है कि क्या ये जो ग्रहों के राशि परिवर्तन पे तो हमने बहुत चर्चा कर ली, क्या कुंडली में ग्रहों की जो अंतर्दशा या महादशा होती है उससे भी क्या पैसा अचानक आना या करियर बदल जाना, आप फील्ड चेंज कर लेते हो, क्या इस पर प्रभाव पड़ता है? और ये खासकर इसलिए भी क्योंकि कुछ ग्रहों के लिए, जैसे शनि के लिए हम सुनते हैं कि बहुत लंबी ड्यूरेशन इसकी होती है, तो क्या अब वो 18 साल अगर उसकी अंतर्दशा महादशा चल रही है तो 18 साल तक क्या अगर बुरा हो रहा है तो बुरा ही होता रहेगा, क्या अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छा ही होता रहेगा? कभी नहीं। तो ये थोड़ा इसका गणित बताइए ना, क्या रहता है? मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ। हाँ। देखिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एकदम आसान, अपनी कुंडली खोलें, 1 ही मिनट में उनको जवाब मिल जाएगा, पैसा कमाने वाला है। अच्छा, 1 ही मिनट, इन 1 मिनट। हाँ, खोल लो भाई फटाफट से अपनी कुंडली। हाँ। जो आपको पहली महादशा मिली, जैसे आपका जब जन्म हुआ, जो पहली महादशा मिली, जरूरी नहीं है पूरी मिले। हाँ। क्योंकि चंद्रमा की डिग्रीज पे फर्क पड़ता है ना, कौन से कितने नक्षत्र में, कौन से नक्षत्र में कितने डिग्री तक। जो पहली महादशा मिली वो जरूरी नहीं है पूरी मिले, 95% लोगों की पूरी नहीं मिलती है, तो थोड़ी कम ज़्यादा चलता है उसमें ना। तो पहली महादशा, जो पहला प्लेनेट आ गया, वो जिंदगी में दुख तकलीफ जरूर देगा। अच्छा। हाँ जी। अब मृत्यु लोक में कैसे संभव है दुख ना मिले? तो पहले तो ये पकड़ लीजिए, अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, 5 मिनट लूंगा, सब अपनी कुंडली खुद ही देख लो और आज ही देख लो, और जवाब यही है। पहली दशा इज अ डिफिकल्ट दशा, दूसरी दशा इज वेल्थ वाली दशा, यानी दूसरा जो आएगा, तो जब जब वो प्लैनेट की दशा या अंतरदशा, जैसे शनि की में सारे 9 प्लैनेट की अंतरदशा आएगी ना, तो अगर वो सीक्वेंस में दूसरा था, तब चाहे शनि कितना भी खराब हो, उसकी सेकंड में अगर वो वाला सेकंड वाला प्लैनेट आ गया, है ना, तो उसकी अंतरदशा में पैसा जरूर आएगा। शनि जितना मर्जी शोर मचाता रहे, सेकंड वाला अपना रोल प्ले करेगा। महादशा ओवरऑल बताएगा कि फाइनली, जैसे शनि की दशा 19 साल की है, या शुक्र की 20 साल की है, या चंद्रमा की 10 साल की है, तो 10 साल आपकी चंद्रमा की दशा चली, वो जब 10 साल खत्म होंगे, आप ओवरऑल कर रहे हैं, मेरे 10 साल जिंदगी के अच्छे बीते बुरे बीते, आपने ओवरऑल अगर 1 लाइनर आपको आंसर देना है, इट वाज गुड, एवरेज, बैड, नो, वाओ, यही तो एक्सप्रेशन आना है। हाँ। तो वो तो महादशा तय करेगा, लेकिन उसकी जो अंतरदशा वाला पीरियड है वो प्लैनेट तय करेगा। जैसे मान लीजिए दूसरा महादशा का जो भी प्लैनेट है, अपनी कुंडली खोली देख लीजिए, वो आपको पैसे से रिलेटेड जरूर बड़े इवेंट देगा और अच्छा पैसा कमाने में हेल्प करेगा। तीसरा फिर खराब, पहला खराब, हाँ। दूसरा अच्छा, तीसरा फिर दिक्कत है, तीसरा वाला बहुत मेहनत कराएगा भैया,
तीसरा वाला चैन से नहीं बैठने देगा, इसकी दशा आ गई तो भैया काम कर लो, पसीना बहा लो, नहीं तो ये दौड़ाएगा, तो तैयार रहना तीसरे वाले के लिए। चौथा वाला फिर पैसे देगा, प्रॉपर्टी देगा, गाड़ी लेनी है वो ले लीजिए, बढ़िया प्लैनेट होता है। चौथा सीक्वेंस, सब अपना अपना चार्ट देख लें, कोई प्लैनेट खराब नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सब खराब हैं और सब अच्छे हैं, दोनों तरह के रिजल्ट देते हैं। तो आपके लिए हो सकता है शनि बहुत अच्छा हो सकता है मेरे लिए खराब हो, मेरे लिए हो सकता है राहु बहुत अच्छा हो, शनि खराब हो। तो है ना, अगर सब एक सही होते हैं सबके, तो सबकी शक्लें भी तो एक सी होती हैं, हम सब एक ही तरह के दिख रहे होते हैं, है ना, सब एक ही काम कर रहे होते हैं। बोले सब गवर्नमेंट जॉब में एक ही काम कर रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं, बोले कोई काम ही नहीं कर रहा। इट इज नॉट लाइक दिस। देयर आर 9 प्लैनेट्स, 27 नक्षत्र, 12 राशि, 12 हाउस, हर नक्षत्र का 4 पदा, वेरिएशन तो आने वाला है ना। फिर एस्पेक्ट बहुत सारे रूल लगते हैं। ठीक है। अब आई चौथी दशा, फैंटास्टिक, वो प्लैनेट पकड़ लीजिए, पैसा जरूर देगा। 5वीं दशा फिर तंग करेगा, इमोशनल तंग करेगा। ये 5वीं दशा वाला इमोशनली मारता है आपको, 3री दशा वाला शरीर की मेहनत कराता है, 5वीं वाला इमोशन के साथ खेलता है, इमोशनली डिस्टर्बेंस का टाइम होता है वो। तो अब अगर ऐसे में कोई रिलेशनशिप में हो और इधर 5वां चल रहा हो और 5वें के अंदर पहले का चल रहा हो, तो इसका ब्रेकअप नहीं होगा तो किसका होगा? हाँ। समझ गए? और ये मान लीजिए उस पे नीम चढ़ा। हाँ, समझ गए? 5वें के साथ 3रा वाले का मिल जाए, बोले आपको रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, आपको लगता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, सामने से तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। भैया तेरी दशा चल रही है करने की, उसकी चल ही नहीं रही, उसकी तो एंजॉय करने की चल रही है, वो तो मजे ले रहा है, या शी इज कंफर्टेबल, यू आर रनिंग आफ्टर। दशा थी ना। फिर आप आओ छठी सक्सेस, लेकिन हेल्थ को संभालना पड़ता है। अच्छा। हाँ, 7वीं इज वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये ऑड इवन वाला रूल चल रहा है मुझे लग रहा है। बस यहीं तक चलेगा 7 तक। अच्छा। 8 और 9 दोनों अच्छा है। ओके। 8 वाला इज फैंटास्टिक, 7वां वाला तंग करेगा। जब 7वें की दशा आ जाए तो आप मान लीजिए बड़े हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस, मृत्यु कारक होता है। अब आप कहेंगे मृत्यु कारक की 7वें की दशा तो जिंदगी में बहुत बार आई, अंतरदशा भी आई, मरा तो नहीं मैं। अरे भैया हमेशा खुद मरने की बात नहीं होती है। आपका अगर वो 7वें वाला प्लैनेट रिलेशनशिप से कनेक्ट हो गया तो डेथ ऑफ रिलेशनशिप, ब्रेकअप, डिवोर्स। अगर वो प्लैनेट करियर से कनेक्ट हो गया, नौकरी चली गई, घर बैठे हैं। वो प्लैनेट बिजनेस से कनेक्ट हो गया, शट डाउन। वो प्लैनेट चाइल्ड रिलेटेड हो गया, मिसकैरेजेस। वो प्लैनेट फादर से कनेक्ट हो गया, फादर की सर्जरी हो गई। मदर से कनेक्ट हो गया, मदर की सर्जरी हो गई। भाई से कनेक्ट हो गया, भाई बेचारा करियर चला गया उसका, उसकी जिंदगी में परेशानी आ गई। आपके हाउस से कनेक्ट हो गया, आपको घर बदलना पड़ा। तो यू आर सेलिंग योर ओल्ड कार, बाइंग ए न्यू कार, तो डेथ ऑफ ओल्ड, बिगिनिंग ऑफ न्यू। You are selling your old house, beginning a new house, getting a new house, buying a new house, death of old, beginning of new. तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा, इतना सिस्टमैटिक आराम से हो सकता है। अब ये सारे सवाल के हिसाब से तब आप देखिए, अब इसमें वेरिएशन समझिए, सारी दशाएं बराबर नहीं है। मान लो किसी का शनि खराब है तो 19 साल का पीरियड जो अच्छा देने वाला था रिजल्ट, उसको रोक के रखा, भाई कम दे दे इसको। सोचिए उसका शनि अच्छा था, इसके अंदर वाले प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देने वाले थे, तो शनि कहेंगे इसको थोड़ा ज़्यादा दे दे, मैं भी तेरे साथ हूँ, दोनों मिलके इसको देते हैं। समझ गए बात? ऐसे होता है कैलकुलेशन। अब हु इज़ लकी, स्पेशल रूल्स भी हैं। पहला, दूसरे की, चौथे की, छठे की, 8वें के दशा लंबी वाली आ जाए। कैसे? अब शुक्र की 20 साल है, चौथे की दशा पड़ गई, अब वो 20 साल शुक्र उसको मजे कराएगा। दूसरे की आ गई, 20 साल शुक्र उसे लग्जरी देगा, है ना। अब उसका शनि की अगर अच्छी आ गई तो 19 साल शनि अच्छा रिजल्ट देगा। राहु क्या गया, 18 साल अच्छा रिजल्ट देगा। बोले अच्छी दशा में मंगल आ गया, सूर्य आ गया, केतु आ गया, तो बोले 5-7 साल 6 साल में निपटा दो इसे। हाँ। तो अच्छा समय आप ओवरऑल कैलकुलेट करें, अगर शुक्र अच्छा दे रहा है तो 20 साल देगा। सोचिए अगर वो शुक्र खराब है तो वो बिगाड़ेगा भी 20 साल। अब उसका अगर छोटा पीरियड भी आएगा, मान लो शुक्र में शनि की दशा आती है, शनि में शुक्र, दोनों लॉन्ग दशा है, 2.5-3 साल का इम्पैक्ट आता है। तो 2.5-3 साल का इम्पैक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर ये ग्रोथ का समय है तो आप एक्चुअली देखेंगे शुक्र में शनि की दशा है, शनि में शुक्र की दशा, वो एक्चुअली जिसे कहते हैं ना रातों रात अमीर बना दिए। 2 साल पहले मतलब आप उससे मिलेंगे 1-2 साल बाद कहेंगे तो रंग ढंग ही बदल गए। शुक्र में शनि, शनि में शुक्र। और अगर खराब है
तो ये उस जगह ले जाके छोड़ेगा कि पहले बहुत रिच थे, अचानक अर्श से फर्श पर। तो ये दशाओं का इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ। एक और पॉइंट ऐड करूंगा। हाँ। एक और लकी कौन होता है जो इनसे भी ज़्यादा लकी होता है? ये तो ठीक है, ये तो नेचुरल है कि जो आपका वर्स्ट प्लेनेट था वो किसी और रूल की वजह से बेस्ट हो गया। यानी 1, 3, 5, 7 में से कोई ऐसा ज्योतिष का और रूल लग गया जिसने उसकी खराबी को किल कर दिया और बोला इसको कोई खराबी करने को तुम अच्छा दोगे। सोचिए वो प्लेनेट जो अच्छा कर रहा है वो तीसरा, 7वां या 5वें को उसने अच्छा कर दिया या फर्स्ट को अच्छा कर दिया। बोले यही लोग तो कुछ बड़ा करने आए हैं। और किसकी किस्मत में स्ट्रगल ज़्यादा लिखा है कि बोले जो अच्छे वाले थे, एक तो उनका पीरियड छोटा था, दूसरा अच्छे वाले घर कुंडली के ऐसे घरों में बैठ गया, 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में भटकता ही रहे। सो इट इज़ लाइक दिस, यू नीड टू कैलकुलेट लाइक दिस। हालांकि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया हनीश जी, लेकिन मुझे लगता है आप अगर कोशिश करेंगे इसे समझने की तो बहुत मुश्किल भी नहीं है, आप इसको आराम से समझ पाएंगे। सिर्फ सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खत्म। हाँ। 2 4 6 8 गुड, हाँ। 9 इज ऑल्सो गुड, 1 3 5 7 इज अ चैलेंज। खत्म, सिंपल। और इसे हमेशा याद रखना है, मतलब ताज जिंदगी ये जो नियम है ये काम करता रहेगा। ये बिल्कुल करेगा। आप मुझे आप ये बताइए, ये जो अपनी कुंडली देखना है, अपनी दशा अंतर्दशा समझना है, ये तो आपने आसान ढंग से समझा दिया, लेकिन जब हम देश और दुनिया की बात करते हैं ना तो वो समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप उसमें लाख समझाने की कोशिश करें, लेकिन अब अगर मैं ये कोशिश करूं ढूंढने की कि अमेरिका में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और इसीलिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है जो हमें ये बता पाए कि देश दुनिया में क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए बात सीधी है, भारत जिधर को जाएगा मैं उधर को जाऊंगी। Correct. देश की तरक्की मेरी तरक्की, देश में पैसा आ रहा है मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है ज्यादातर परिस्थितियों में। तो अब ये जो आगे आने वाला समय है वो भारत के लिहाज से कैसा रहेगा? अब आप सामने, एक्सपर्ट सामने, और फिर हम ये ना पूछे तो नाइंसाफी हो जाती है। देखिए आपका जो सवाल है वो अगर मैं वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में और इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो आने वाला जो अब जो साल शुरू हो रहा है, हम अब से शुरू कर लें क्योंकि अब से लेके लगभग अगले 13-14 महीने की, 15 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ों पे हमको एक्चुअली काम करने की ज़रूरत है और वो हम कर रहे हैं। आप देखिए अभी जो इवेंट हुए, अभी जो पाकिस्तान के साथ जो चल रहा है, वर्ल्ड में हमारी जो पोजीशनिंग चल रही है, ये सब प्रीफेस सेट किया है। आने वाली बड़ी घटनाओं के से पहले जो एक एनवायरनमेंट सेटिंग होती है, जो एक प्रीफेस सेट करना होता है, ये वही है और कुछ नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये लग रहा है कि अब शांति हो गई तो भूल जाओ। अच्छा, अभी शांति का तो अभी तो शांति तो इट इज तूफान के पहले की शांति है ये। ये शांति है ही नहीं। अच्छा। ये तो अगली की प्रिपरेशन है। इट इज़ नॉट इवन ए शांति, इट इज़ अ पॉज। वो तो अनाउंसमेंट भी हो चुका है, इट इज़ अ पॉज। लेकिन ये फैक्ट है कि अभी शांति अगले 3-4 साल इतनी आसान तो नहीं है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग फॉर कि छोटा, ये धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, इवन वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने ही हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स कम नहीं होंगे। इंडिया के तो हैं ही। हाँ। तो ओवरऑल वर्ल्ड की बात भी कर रहा हूँ। इवन जैसे रशिया यूक्रेन चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, और इस तरह के एक जगह थोड़ी शांति होगी, दूसरी जगह शुरू हो जाएगा, दूसरी शांति होगी, तीसरा शुरू हो जाएगा। अब ये ऑन है फॉर नेक्स्ट 5-7 ईयर्स, ये चलना ही वाला है। इधर से बचे उधर फंसे। अब जैसे आप आज तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, आप पीछे ये बांग्लादेश वाला मैटर का भी राइज करने वाला है। इन नेक्स्ट 14-15 मंथ्स बांग्लादेश और जो चिकन नेक है उस पर सीरियस काम होने वाला है। आप देखिएगा बहुत बड़े बड़े डिसीजन होने वाले हैं। सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन आप ये समझ लीजिए हाँ। कुछ बड़ा होने को है। ठीक है। दूसरा, एक जो अब भी जैसे हम बात करें, जो जिस तरीके से आगे चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें एक चेंजेस जरूर होंगे। हम लुक इनसाइड पे काम करना पड़ेगा। अभी हमारा जो माइंडसेट है इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का, वो लुक आउटसाइड है, हम सबको साध रहे हैं। आप एक्चुअली अगर देखें तो हम सबको साध रहे हैं। अब ये जो साल आ रहा है, अब से आप लेके अगले 15 महीने, अब हम लुक इनसाइड, अब हम अंदर को सेटल करेंगे। अब हम अंदर वालों को साधेंगे। अंदर वाले जो डिस्प्यूट, जो चैलेंजेस चल रहे हैं, उस पर काम करने का समय, पॉलिसी चेंज होगी। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी चेंज करके लुक इनसाइड भी देखना पड़ेगा। इनसाइड फॉर इंटरनल कंट्रीज मैटर।
अभी आप देखिए शनि 12 नंबर राशि में आए, 12 नंबर राशि कोर्ट कचहरी की राशि है, शनि न्याय के देवता हैं, तो आप ये मान लीजिए जब तक शनि 12 नंबर राशि में रहेंगे आपको आपका जो सिस्टम है पूरा न्याय व्यवस्था, इसमें बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जुडिशियल सिस्टम में चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है नॉर्मली जब शनि पाइसेस में होते हैं तो जुडिशियल रिफॉर्म्स भी आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंडिया में ही सारे आने वाले हैं, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स, नए कायदे कानून, बहुत सारे ऐसे कायदे कानून जो आगे का 30 साल का पूरा प्लेटफॉर्म सेट कर देंगे, ये होने वाला है। गवर्नमेंट को कई सारी नई पॉलिसीज लानी पड़ेगी जो लोगों की इनकम से रिलेटेड है, अर्निंग से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, क्योंकि शनि 12 नंबर में है और राहु 11 नंबर में आ गए हैं। ये रूल्स के साथ बात कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट अगले 15-18 महीने में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो सकता है, नए रिफॉर्म्स भी आएँ जो लोगों की अर्निंग पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीधा असर डालें। द चांसेस आर वेरी वेरी हाई। थोड़ा इसको संभालने की ज़रूरत है कि कहीं इस बीच में अनरेस्ट ना हो जाए, क्योंकि जो प्लैनेट जिस तरीके से चल रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ धार्मिक उन्माद की, वहाँ शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, इट इज़ फॉर एवरीवन। सबको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगला 1-1.5 साल की डिफ़िकल्ट समय हो सकता है, नीड टू बी केयरफुल। इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट ज़बरदस्त पैसा खर्च करने वाली है। तरह तरह के नए इन्वेस्टमेंट और तरह तरह के एक्सपेंडिचर होने वाले हैं जो अनप्लैंड भी होंगे। अब जैसे हमने बात किया, अभी वॉर लाइक सिचुएशन आई गई थी, छोटा सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, है ना। ये तो इट वाज नॉट फुल फ्लेजेड वॉर, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो इस तरह की सिचुएशन आपका एक्सपेंडिचर, नया इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है। अब की बार इन्वेस्टमेंट अंदर भी होगा और बाहर भी काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। ये अगले 14-15 महीने कंट्री के लिए, आत्मरक्षा के लिए, नए इन्वेस्टमेंट के लिए, लोगों के करियर के लिए और लोगों की अर्निंग में बेटर क्या करना पड़े, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर, दोनों बातें कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर का साल है। फॉरेन पॉलिसी में ज़बरदस्त शिफ्ट होने वाला है। ग्रेजुअली आप देखेंगे कि हम जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी का, वो पूरा चेंज होगा और इसका बहुत बड़ा कारण होगा फ्रेंडली नेशंस। अब कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो दिखाते हैं, हो सकता है कुछ उसमें से कुछ ऐसा करें जो हम आपके दिखा तो रहे थे लेकिन अंदर से फ्रेंडली नेशन नहीं थे। तो उनके लिए इंडिया का जो अभी जो चार्ट बन रहा है वो ये बता रहा है कि इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और इनके साथ पॉलिसी चेंज किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ हमारी फॉरेन पॉलिसी, जो लोगों के साथ, जो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि ये वो समय है जब देश की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है। अब देश की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है तो सीमाएं यानी इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, वहाँ से रिलेटेड कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं इन नेक्स्ट 15 मंथ्स। अच्छा, हाँ, अब वहाँ से आपके पास वेस्टर्न बॉर्डर भी है हाँ। और आपके पास ईस्टर्न बॉर्डर भी है। हाँ। दोनों बॉर्डर हैं मैडम। हाँ। तो ये दोनों पेन एरियाज़ हैं। यहाँ पे आवाज़ उठ भी रही है, हम सब देख भी रहे हैं, लेकिन आवाज़ तो हो सकता है बहुत सालों से उठ रही हो, लेकिन अब जो अगले 15 मंथ्स हैं, इस पर एक्चुअली प्रॉपर एक्शन की अगर अपन बात करें तो समय इज़ ऑन और इसमें काफ़ी कुछ करेक्शन भी करना पड़ेगा और ये होने वाला है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स, देयर आर वेरी हाई चांसेस चेंज, यानी कुछ बढ़ सकता है। ठीक है। अगले 14-15 महीने ग्रोथ ज़बरदस्त, करियर फोकस यस, न्यू इन्वेस्टमेंट तो न्यू जो कहते हैं करियर की नई अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए आने वाली हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बहुत सारे कंट्रीज और करने वाले हैं। अभी तो नहीं आए पैसे, तो एक्चुअली अब आएंगे, टाइम इज़ जस्ट स्टार्टेड। तो वो सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। ठीक है, सिर्फ इंटरनल इश्यूज़ को अगर हमने अच्छे से संभाल लिया, गेम इज आर्स। तो बहुत बड़ी भविष्यवाणियां मुझे लगता है ये हैं और इनमें से बहुत सी ऐसी भी हैं जो इनका हम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे मैं बोल ही रही हूँ, आवाज़ तो लंबे समय से उठ रही थी, लेकिन अब जब इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा तो वो हम देखेंगे और ज़रूर इसका इंतज़ार भी करेंगे। बहुत शुक्रिया अनीश जी, आपने इतना समय निकाला, ज्योतिष के जो गूढ़ रहस्य हैं उन्हें मेरे व्यूवर्स को समझाया और देश दुनिया की भी भविष्यवाणी की समय आपने इतना दिया। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।
धन्यवाद।